नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। दोस्तों, कभी कभी एक जगह इतनी शांति, इतना प्रेम और इतना भक्ति भाव एक साथ देखने को मिलता है कि दिल बस बोल उठता है, यही तो है सच्ची आस्था का संगम। ऐसा ही नजारा देखने को मिला प्रयागराज के चाक घाट में, जहां हुआ श्रीमद् भागवत रस महोत्सव, जो भक्ति और आध्यात्म का ऐसा संगम था जिसे जिसने भी देखा उसकी आत्मा तक छू गई। इस महोत्सव में हरिद्वार ऋषिकेश से पधारे जगत गुरु स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज ने अपने ज्ञानपूर्ण प्रवचन से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भगवान से मिलने के लिए पहले अपने भीतर के अहंकार को खत्म करना जरूरी है। जब तक मन में और मेरा में बंधा है, तब तक ईश्वर का सच्चा मिलन नहीं हो सकता। कथा वाचन किया युवराज गोपाल चंद्र महाराज जी ने, जिन्होंने अपने मधुर शब्दों और भागवत के रहस्यों से लोगों को भक्ति में रस में डुबो दिया। हर शब्द जैसे दिल को छू रहे थे। कभी कभी शब्द नहीं, भावना बोलती है, और युवराज महाराज जी की कथा में वही भावना थी जिसे सुनकर भक्तों की आंखें नम हो गई। हमारे संवाददाता सनी कुमार केसरवानी ने इस पूरे कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास भेजी है। आइए आपको दिखाते हैं भक्ति और आध्यात्म से भरा ये नजारा। कथा के दौरान पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया था। भक्त भजन कीर्तन में झूमते आए। हर तरफ प्रसाद वितरण, फूलों की वर्षा और भक्ति की गूंज ही सुनाई दे रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। जगत गुरु श्री कृष्णाचार्य जी महाराज और युवराज गोपाल चंद्र महाराज जी ने कहा, कथा श्रवण मात्र कोई रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा का जागरण है। जो अपने भीतर प्रेम, करुणा और समर्पण रखता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान के करीब पहुंच जाता है। आगामी माघ मेला को लेकर क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जब कुंभ जैसा महान कार्य पूरे समाज के सामने करके दिखा दिया, सफलता पूर्वक कार्य हुआ, तो माघ मेला तो उनके लिए सामान्य है। और मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्ण सफलता के साथ माघ मेला संपन्न होगा। कुंभ की सफलता के बारे में बोले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहाए थे संगम में आकर के, और जिस दिन नहाए उसी दिन उन्होंने दिल्ली जीत ली। दिल्ली में सदैव हारते थे 25 वर्ष से, नहाते ही उसी दिन जीत लिए वो। राष्ट्रपति नहीं आकर के कुंभ में, उन्होंने न्यूजीलैंड को जीत लिया क्रिकेट में। राष्ट्रपति मैंने विश्व के राष्ट्र की बात आ गई। हमारे योगी जी भी नए मुख्यमंत्री, तो उन्होंने अयोध्या जीत ली जहां पहले हार गए थे। इसलिए जो है कुंभ ने सबको सब कुछ दिया है पूर्ण सफलता के साथ, और हमको पूर्ण विश्वास है माघ मेला किसी कुंभ से कम नहीं होगा। जय श्री राम। पूछिए। गुरु जी, आज चाक घाट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो वर्तमान समय में अशांति के इस वातावरण में भागवत ही पूरे विश्व को शांति प्रदान कर सकती है। जब भागवत जी की कथा होती है, महात्म्य में ही लिखा है 10 सप्त पुराणानि ऐतिहासानि चानघ। 17 पुराण नीचे बैठ कर के कथा सुनते हैं। अन्य वेद वेदांत भी नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। कलयुग में एकमात्र भागवत ही ऐसा उपाय है जो कि शांति दे सकता है समाज को, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परंतु इसके बीच में आज एक शब्द लगाना पड़ेगा। भागवत के प्रारंभ में लिखा है भागवता वक्ता कैसा होना चाहिए।
जब वो वक्ता होगा ठीक, जो गुण में लिखे हैं, तभी समाज में शांति आएगी। यदि खंभे के तारों में बिजली नहीं है तो तुम्हारे घर में बिजली कहां से आ जाएगी? वक्ता कैसा होना चाहिए उसमें लिखा है। कलयुग में इसी से शांति मिल सकती है। इसीलिए सुखदेव जी ने और कोई पुराण नहीं सिखाया सुनाया, यही सुनाए। इसी से शांति मिलेगी। जय श्रीमन नारायण। जी, आज कथा में दो लोगों ने सुना था कि भगवान से क्यों मिलते हैं, भगवान से क्या संबंध है, इसका विचार लेना। आज की कथा में ये बताया जा रहा था, कोई भी किसी के घर जाता है तो संबंध से जाता है। आप सब भी आए हो तो हमारे संबंध से आए हो। तुम भी उसी के घर जाते हो जिससे तुम्हारा कोई संबंध हो। बिना संबंध के कोई कहीं के आता जाता नहीं है। तुम भगवान के यहाँ जाओ अथवा भगवान तुम्हारे यहाँ आवे, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? ये विचारणीय बात है। कोई भी गुरु भगवान बनाता नहीं है, भगवान के साथ संबंध बनाता है। तुम्हारा भगवान से ये संबंध है आज से। जैसे स्त्री मांग भरती है तो पता लग जाता है इसका पति से संबंध है, इसी तरह तिलक से पता चल जाता है कि भगवान के साथ संबंध है। तो संबंध ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। जय श्रीमन नारायण। कथा का असर ऐसा था कि हर कोई अपने भीतर झांकने लगा, जैसे कि किसी ने भीतर सोई भक्ति को जगा दिया हो। भक्ति का ये महोत्सव सिर्फ कथा नहीं था, ये था आत्मा का उत्सव, जहां हर व्यक्ति ने अपने भीतर ईश्वर को महसूस किया। और सच कहें तो ऐसे आयोजनों से ही समाज में प्रेम, शांति और भक्ति का संदेश फैलता है। चाप घाट से सनी कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी को फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको देते रहें पल पल के अपडेट्स। धन्यवाद।